क्या आप जानते हैं कि गोश्त से ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी भी हम बना सकते हैं जो बिल्कुल झटपट बन जाएगी और बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। शायद ये बहुत कम लोग जानते हो इस रेसिपी के बारे में। मैंने भी अपने ससुराल में ये रेसिपी सीखी है, तो इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। इसको कह सकते हैं आप गोश्त का अचार भी कह सकते हैं और रेशे वाला गोश्त भी कह सकते हैं। तो डिपेंड ऑन यू कि आप इसको क्या नाम दें। और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया था, उसको लहसुन में और नमक में डाल के हमने बॉईल कर लिया और उसके बाद हमने इसका कर लिया रेशा। अब इसके बाद बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होने वाली है। हमने 2 टेबल स्पून जो है वो तेल लिया है, उसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है चुटकी भर आप कह लें ज़ीरा हमने ऐड किया और बिल्कुल चुटकी भर जो है वो लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी इसके अंदर जाएगी, बहुत ज़्यादा ना लहसुन हमने इसमें ऐड करना है ना बहुत ज़्यादा ज़ीरा। तो बहुत आसानी से ये रेसिपी हम बना रहे हैं, तो जिस तरह मैं बता रही हूँ उसी तरह बनाइएगा और इंशाल्लाह फिर फीडबैक भी दिएगा कि किस तरह की आपको लगी मज़ेदार सी रेसिपी। इस रेसिपी को आप ऐसे सादा भी खा सकते हैं, चावल में भी डाल के खा सकते हैं और रोटी से, किसी भी एड ऑन आइटम है ये। तो आप वैसे डायरेक्ट भी ऐसे खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा ये गोश्त बनता है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दें लहसुन और ज़ीरा। जब भुन जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें गोश्त जो है, जो रेशा किया हुआ गोश्त है वो इसमें ऐड कर देना और अच्छे से करनी है हमने इसकी भुनाई। अच्छे से करना है हमने इसको मिक्स और मज़ेदार से हम इसकी भुनाई कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने वाली है। जब हम इसको भूनते हैं ना तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है और इसको इतना भूनना है कि अच्छा से जो पानी है ना, गोश्त का जो नमी है वो बिल्कुल खुशक हो जाए और थोड़ा सा क्रिस्पी गोश्त हो जाए। बाकी इसमें क्या चीज़ें जाएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा मसाले और ज़्यादा चीज़ें तो इसमें ऐड नहीं करते हम, सिर्फ हमने इसमें नमक ऐड किया और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च हमने ऐड करी है। और ये सिर्फ अपने टेस्ट के हिसाब से कितना आप नमक पसंद करते हो, कितनी आप मिर्चें पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आप इसमें ऐड करें नमक और कुटी हुई मिर्चें। इसमें ना पिसी हुई मिर्चें ऐड होंगी ना और कोई मज़ीद मिर्चें इसमें ऐड होनी है। और अच्छे से भून लेना, इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तेल की क्वांटिटी हमने बहुत कम रखनी है। अगर आपको लगे कि हाँ गोश्त क्रिस्पी नहीं हो रहा तो थोड़ा सा तेल और ऐड कर सकते हैं। गोश्त की जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी। बिल्कुल एंड में हमने कलौंजी ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून कलौंजी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा कलौंजी ऐड नहीं करनी है। और ये जब ऐड करेंगे, जब हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो जाएगा ना, भुन जाएगा, तो उसके बाद हमने सिर्फ 1 मिनट या कुछ सेकंड के लिए हम बस गोश्त को और मज़ीद पकाएंगे। और इसके बाद हमारा ये मज़ेदार रेशे वाला गोश्त या गोश्त का अचार जो भी आप कहना चाहें वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत ही आसानी से ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो लाजमी कमेंट करिएगा और लाजमी कमेंट में बताइएगा, अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।